हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का हम लोग सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोग को कि देखिए, क्लासेस इस चैनल में डेली 2 अपलोड होती हैं, एक थ्योरी और एमसीक्यू से रिलेटेड। तो अभी थ्योरी की क्लासेस में नहीं ला पा रही क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, तो जब तक दुर्गा पूजा ख़त्म नहीं होता है थ्योरी की क्लासेस लाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सोशियोलॉजी का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एमसीक्यू है उसको मैं ज़रूर लेके आऊँ, क्योंकि मेरे घर में ही वो दुर्गा पूजा होता है और मेरे घर में रिलेटिव्स भी बहुत सारे आए हुए हैं, तो उनको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम लोग को सबको ही फेस्टिवल्स भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो हमें भारतीय संस्कृति को भी पूरा उसी प्रकार से इंजॉय करना चाहिए जैसे हम लोग पढ़ाई को इंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे रिलेटिव्स भी आए हुए हैं या आपके घर में भी आए हुए हैं, तो उनको भी उसी प्रकार से टाइम भी देना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही रूप होते हैं वे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे सोशियोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, जैसे संघर्ष, परिवार, नातेदारी, तो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है मैं उसको ज़रूर आप लोग को लेकर आऊँ। तो आप लोग क्लास के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग प्रमुख भारतीय सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत परिवार से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कि पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। तो मार्गन महोदय ने परिवार के 5 प्रकारों का उल्लेख किया है। ठीक है। परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत सर्वप्रथम अमेरिकी मानवशास्त्री मार्गन ने प्रतिपादित किया था। इस संबंध में उन्होंने कहा कि समाज की आरंभिक अवस्था में परिवार एवं विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी। आरंभिक काल में सिर्फ सेक्स कम्युनिटी ही मौजूद थी और परिवार में जो विवाह का विकास था उसके बाद के युगों में हुआ है। इसलिए मार्गन महोदय अपने विचार को पुष्टि करते हुए बताते हैं कि नियमित त्योहारों के अवसर पर स्वेच्छाचार से एक्सचेंज ऑफ वाइफ होता था। अतिथि सत्कार के निमित्त वाइफ हॉस्पिटलिटी यानी पत्नी भेंट आदि तथ्यों का उल्लेख मिलता है। मार्गन महोदय ने बताया कि जो आरंभिक अवस्था में बहन पत्नी थी, बहन से भी शादी हो जाता था, तो यही समाज का नियम था। फिर मार्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया है, जो क्रमशः इस प्रकार है: संरक्त परिवार, समूह परिवार, सिडेशियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाहित परिवार। इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। फिर अगर अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जो इतिहासकार लॉरेंस स्टोन थे, परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का वे विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि जो परिवार है यह 3 चरणों से होकर गुजरा है। पहला है खुला वंशावली परिवार यानी ओपन लिंगेज फैमिली, दूसरा है पितृसत्तात्मक परिवार और तीसरा है बंद घरेलू मूल परिवार। ठीक है। इसमें गिडिंग्स महोदय भी बताते हैं कि जो बंद घरेलू मूल परिवार है इसकी मुख्य विशेषता है भावनात्मक व्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है। तो पहले जो परिवार का आधार था आदिम काल में, तो वो यौन आधारित था, यौन साम्यवाद के आधारित था। तो ये किनके द्वारा मारा गया है, तो मार्गन महोदय जी के द्वारा इसको माना गया। इसके बारे में उन्होंने अपने डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्गन ने परिवार के उद्विकास के जो चरण बताए हैं वे अवरोही क्रम में निम्नलिखित हैं: संरक्त परिवार, पुनर्लुअन परिवार, एक विवाहित परिवार, सिंडेशियन परिवार या पितृसत्तात्मक परिवार। तो मार्गन महोदय ने उद्विकास का जो चरण बताया है और वो अवरोही क्रम में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, संरक्त परिवार या एक विवाहित परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार या पुनर्लुअन परिवार या सिडेशियन परिवार। तो पहले क्या होता था, जो परिवार का आधार था वो उसमें कोई ये नहीं था कि किस प्रकार से होगा। तो इस करके बात की जाए तो संरक्त परिवार वह एक जो ए नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है। परिवार का जब मूल्यांकन किया जाता है तो किस चीज़ का हम लोग यूज़ करके उसको मतलब अपने इसको बता सकते हैं कि ये परिवार के अंतर्गत आएगा। प्रकार्यवादी, संरचनावादी, अंतःक्रियावादी, इनमें से सभी।
तो परिवार के अध्ययनों में मुख्य रूप से तीन दृष्टिकोणों का प्रयोग किया गया है, जो इस प्रकार है: प्रकारवादी, संरचनावादी, अंतःक्रियावादी। तो प्रकारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत परिवार को एक उपव्यवस्था माना गया है, जिसमें परिवार पूरी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देता है। सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों एवं परिवार के बीच प्रकार्यात्मक संबंध तथा परिवार के सदस्यों के प्रति उसका विशिष्ट कार्य जो होता है वो प्रमुख है। संरचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत परिवार के अंतर संबंधित स्थितियों एवं भूमिका और सदस्यों के बीच सुव्यवस्थित अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के बीच अंतर संबंधों का संरचना के रूप में देखा जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची इत्यादि। अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है। इस दृष्टिकोण का मानना है कि परिवार के सदस्यों की क्रियाएं अर्थपूर्ण होती हैं। यह दृष्टिकोण यह जानने की कोशिश करता है कि परिवार के सदस्य किस तरह से दूसरे सदस्यों के विचार, भाषा, रिवाज और प्रतीकों को समझते हैं और उस हिसाब से व्यवहार करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? अंतःक्रियावादी परिवार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किनके द्वारा किया गया है? क्या? आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है: जिम्मरमैन, बर्गस एवं लॉक, जीपी मर्डॉक, कार्ल मार्क्स। तो आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार का जो विभाजन है ये जिम्मरमैन के द्वारा किया गया है। तो इसमें किसमें किया था? तो उनकी जो पुस्तक थी फैमिली सिविलाइजेशन में पाश्चात्य परिवारों को वो ध्यान में रखकर 3 प्रकार के परिवार की वे चर्चा करते हैं। पहला है न्यासीता परिवार, जिसको ट्रस्टीशिप फैमिली बोला जाता है। सेकंड है अति लघु अथवा आणविक परिवार यानी ऑटोमिस्टिक फैमिली। और तीसरा है गृहस्थ या घरेलू परिवार यानी डोमेस्टिक फैमिली। मर्डॉक ने परिवार को 2 भागों में विभाजित किया था: स्वतंत्र मूल परिवार तथा मिश्रित परिवार। इसको भी नोट करके रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो प्रीवियस क्वेश्चन ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन जी के द्वारा आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवादी परिवार की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? मर्डॉक, वार्नर, दुर्खिम या जिम्मरमैन। तो अनुवादी परिवार की जो अवधारणा है ये जिम्मरमैन के द्वारा दी गई है। अनुवादी और गृहस्थ परिवार की अवधारणा। इस प्रकार से भी जो क्वेश्चंस हैं वो एक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यासीता परिवार यानी ट्रस्टीशिप फैमिली के बारे में बात करते हैं? तो ट्रस्टीशिप फैमिली के बारे में किनके द्वारा बोला गया है? जिम्मरमैन जी के द्वारा बोला गया है। किन्हें बताया है? जिम्मरमैन जी ने बताया है। क्वेश्चंस को अगर आप लोग 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको क्वेश्चंस जो है वो याद हो जाएंगे। तो न्यासीता का जो परिवार है किनके द्वारा दिया गया है? जिम्मरमैन जी के द्वारा दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया? उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में पूछी गई है। 2004 का क्वेश्चन है कि विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार की परिवार की रचना करता है? विवाह के बाद पूछा जा रहा है। पितृसत्तात्मक, जन्ममूलक, प्रजननमूलक या नव स्थानीय परिवार। तो क्या हो जाएगा? प्रजननमूलक परिवार जो है वो विवाह के बाद होता है। नाभिकीय मूल या परिवार मूल न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा सर्वप्रथम मर्डॉक ने 1949 में दिया था। परिवार को वार्नर ने 2 भागों में बांटा है: प्रभव या अनुकूलन परिवार अथवा जन्मित परिवार, जिसको फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहते हैं, में प्रजनन फैमिली ऑफ प्रोसेशंस दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए गिडिंग्स ने बताया है कि प्रभाव परिवार वो है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है। बच्चों के लिए उसके माता पिता का परिवार प्रभाव परिवार कहा जाएगा। जिस परिवार को युवक और युवतियाँ विवाह कर स्थापित करते हैं उसे प्रजनन परिवार कहा जाता है। पर यदि किसी दंपति को कोई संतान नहीं होती है तो वैसे मूल परिवार में प्रभव परिवार का स्वरूप या पहलू गौण होती है तथा दो में से किसी एक की मृत्यु के उपरांत उस परिवार की समाप्ति हो जाती है। ध्यान रख देने की बात है कि एक ही परिवार प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि वर्गीकरण का जो आधार है वह व्यक्ति विशेष का संदर्भ है। माता पिता के लिए उनके परिवार प्रजनन परिवार माना जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं? जन्मित परिवार या प्रजनन परिवार। ये बात किनके द्वारा किया गया है? एफी मैरिल, वार्नर, अकबर एवं निमकॉफ या गिलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्नर महोदय ने जन्मित परिवार एवं प्रजनन परिवार के बारे में बात की है, इनके द्वारा बोला गया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार का विभेद किनके द्वारा किया गया है। तो प्रीवियस क्वेश्चन ही है, इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वार्नर महोदय जी के द्वारा अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार का विभेद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं को कहा जाता है। जन्म का परिवार, जनन का परिवार, विस्तृत परिवार या पितृसत्तात्मक परिवार। तो एक परिवार में जब एक ही व्यक्ति के स्वयं के बच्चे हो सकते हैं तो उस प्रकार का जो परिवार है उसको कहा जाएगा जनन का परिवार। ठीक है, क्योंकि वो विवाह के बाद का आधारित परिवार होता है, इसलिए उसको जनन का परिवार बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है। मतलब वो परिवार जिसमें पति और पत्नी उनके अविवाहित बच्चे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा। एक सदस्यीय परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार, परंपरागत संयुक्त परिवार। तो ये क्या हो जाएगा, एकाकी परिवार के अंतर्गत। ये जो परिवार होता है इसकी जिसकी सदस्य पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित होती है उसको एकाकी परिवार में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे परिवार को नाभिकीय या केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। एकाकी परिवार को दो पीढ़ी परिवार भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो पीढ़ियों के सदस्य अर्थात पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। तो वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो किस प्रकार का था, मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय, पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय। तो क्या हो जाएगा, वेस्टरमार्क के अनुसार जो परिवार का इतिहास था वो एक विवाहित स्वरूप आरंभ से हुआ जिसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता था अर्थात एक पत्नीवाद प्रथा थी। उनका यह निष्कर्ष कल्पना पर आधारित है कि पुरुष में स्वतत्व बोध की मूल प्रवृत्ति होती है। मानव शास्त्री रॉबर्ट विफाल्ट का दावा है कि वैवाहिक संबंध के आरंभिक चरण में सबसे बड़ी सत्ता माता की थी। वेस्टरमार्क ने एक विवाह परिवार और परिवार के आरंभिक स्वरूप के बारे में बात की थी। ठीक है, उसको वो विफाल्ट के इसके अनुसार उसको अस्वीकार करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में किस प्रकार की विवाह का प्रथा को अपनाया था, बहुपत्नीवाद, बहुविवाहवाद, एक पत्नीवाद या स्वच्छंद संभोगवाद। तो वेस्टरमार्क ने मनुष्य के आरंभ में जो एक पत्नीवाद विवाह था उसको प्रथा को अपनाया था। ये प्रथा को उन्होंने अपनी थ्योरी में यूज़ किया था, बताया था कि हाँ ऐसा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है क्या कहलाता है, समिति, समुदाय, परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंधों पर आधारित जो परिवार होता था उसको क्या बोला जा रहा है, तो उसके बारे में बताइए वो कौन सा होता है, सीमित, समुदाय, परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फैमिली, पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ संबंध पर आधारित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है तो इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि परिवार का जो यूज है अनेक यूज में मतलब अर्थ में होता है तो किसमें से एक नहीं है, रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, सामान्य पूर्वज वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। तो क्या बोला जा रहा है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक यूज में होता है लेकिन एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों को समूह को हम लोग परिवार नहीं बोलते क्योंकि अगर एक फ्लैट के अंतर्गत भी आप बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट मिल जाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोग रहते थे, क्या सभी परिवार हैं, नहीं होगा। तो परिवार ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनता है जिनके बीच नातेदारी का संबंध होता है। सबसे छोटे अथवा एकाकी परिवार में संतान अपने पति पत्नी होते हैं, संतान वाले पति पत्नी होते हैं। परिवार ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक पुरुष और उसके बच्चे हों अथवा ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक स्त्री उसके बच्चे हो। परंपरा से भारतीय परिवार अधिक जटिल संरचना के रूप में जाने जाते हैं जिसमें प्राय 2 या 3 पीढ़ियां निवास करती है जिसको संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है। तो इन देशों का किनके द्वारा अध्ययन किया गया है, तो W.J. बूडे जी के द्वारा इन देशों के संदर्भ में अध्ययन
किया गया है। उन्होंने जो समाजशास्त्री थे उन्होंने इन देशों के बारे में अध्ययन किया है। तो W.J. गुडे ने इसके बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार के अध्ययन के